क्योंकि जो मैसेज आज मैं आपको देने जा रहा हूं प्रभु की ओर से वो बहुत ही पावरफुल मैसेज है और हम सब के लिए वो बहुत बेनिफिशियल है, लॉन्ग टर्म के लिए, आखिरी सांस तक के लिए। अगर हमने परमेश्वर के वचन को आज ठीक से सीख लिया और ठीक से अगर हमने परमेश्वर के वचन की गहराइयों को पकड़ लिया तो आप याद रखिए कि आज आपके सामने जो बंदा बैठा वो आपको गारंटी के साथ बोल रहा है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा आप उसके साथ उठा लिए जाओगे। जरूरत है कि हम प्रभु के साथ अपने संबंधों को सही रखें। आज इसी बारे में हम बातचीत करेंगे कि हम परमेश्वर के साथ अपने आप को सही अलाइनमेंट में कैसे रखें। आप में से बहुतों के पास गाड़ी होगी और जब गाड़ी का अलाइनमेंट खराब हो जाता है तो गाड़ी आड़ी तिरछी चलनी शुरू हो जाती है और फिर आपको वर्कशॉप जाना पड़ता है उसको अलाइनमेंट करने के लिए कि ताकि वो सही ट्रैक पे चले, सही तरीके से आपके कंट्रोल में चले। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब हमारे जीवन में भी कुछ अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है, हमारे जीवन की ईंटें आड़ी तिरछी हो जाती, तो प्रभु को साहुल लगाने की जरूरत पड़ती है उन ईंटों को सही करने के लिए। हमें जरूरत होती है कि जो हमारा अलाइनमेंट है प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर पिता के साथ, पवित्र आत्मा के द्वारा, वो सही होना चाहिए। अगर हमारा परमेश्वर के साथ अलाइनमेंट सही नहीं तो हमारी प्रार्थनाएं, हमारी आराधना, स्तुति जो भी हम कर रहे हैं वो इतना यूजफुल नहीं होगा हमारे लिए। जैसे राजा दाऊद कहता है कि मेरी प्रार्थनाएं मेरी गोद में लौट आती हैं और मैं रोते रोते मेरा तकिया गीला हो गया, मेरा बिस्तर गीला हो जाता रो रो के, क्योंकि मेरी प्रार्थनाएं मेरी गोद में लौट जाती हैं। रीजन क्या है? अलाइनमेंट नहीं होना। परमेश्वर के साथ जब हमारा सही अलाइनमेंट होगा तब हम वो चाल चल पाएंगे जैसे हनोक यहोवा के साथ चला, एलिया नबी यहोवा के साथ चला। हम भजन गाते हैं बार बार, यहोवा साढ़े नाल नाल है, पर हमें देखना है कि यहोवा तो नाल नाल है, क्या हम परमेश्वर के नाल नाल हैं? वो तो साढ़े नाल है, क्या हम उसके साथ हैं? वो हमारे साथ है, क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं? ये हमें देखना है अपने जीवन में। हम गाते हैं, हम भजन गाते हैं कि यह सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सच में वो हमारे संग संग है, जीवन के आखिरी सांस तक वो हमारे संग संग है। पर हमें देखना है कि क्या हम उसके संग संग हैं, क्या हम उसकी इच्छा पर चल रहे हैं कि नहीं। क्या हमारा मन दुनियावी चीजों के ऊपर है? चल तो हम, यहोवा तो हमारे संग चल रहा है, पर हम शरीर में तो उसके साथ चल रहे हैं, पर हमारा मन कहीं और जा रहा है, दुनियावी बातों के पीछे भाग रहे हैं। उसके पास ये, मेरे पास भी होना चाहिए, उनके पास ये, उन्होंने ये ले लिया, हमें भी लेना चाहिए। नहीं, हमें प्रभु के साथ चलना है। जैसे हनोक चला, 65 साल वो दुनिया के साथ रहा, दुनिया में रहा, दुनियावी बातों में खोया रहा, लेकिन जब 65 साल के बाद उसने प्रभु को पाया तो बाइबल कहती है, परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि 300 साल हनोक यहोवा के साथ चला। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि यहोवा हनोक के साथ चला, यहाँ ये लिखा है कि हनोक यहोवा के साथ साथ चला। यहोवा हमारे साथ साथ है, वो हमारे साथ साथ चल रहा है। हमें ये देखना है कि क्या हम यहोवा के साथ साथ चल रहे हैं। हम इजरायली लोगों को देखते हैं, फसह के दिन इजराइल मिस्र से बाहर आया और हालेलुया चीखते चिल्लाते परमेश्वर की जय जयकार करते हुए वो लाल समुद्र तक पहुंचे और वहां उन्होंने अपने डेरे लगाए और वो आनंद कर रहे थे वहां पे कि तभी पीछे से मिस्र की सेना आई।
और जैसे उन्होंने मिस्र की सेना को देखा, उनका आनंद छूमंतर हो गया। क्या आप जानते हैं यहोवा वहां पे भी साथ साथ था? यहोवा साथ साथ था, पर इज़राइल साथ साथ नहीं चला। वो चिल्लाए और मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाए, कहा कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तो हमें यहां मारने के लिए आया? फिर हम आगे देखते हैं कि लाल समुद्र दो भाग हुआ। फिर वो चिल्लाते हुए, गाते हुए और ढप और बीणा बजाते हुए, झंझर बजाते हुए लाल समुद्र को क्रॉस किया और गाए, यहोवा नाल नाल है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग। वो गा रहे थे। फिर पानी की समस्या आई मर्रा के पास, वो फिर कुड़कुड़ाए। फिर कहता है, क्या तू सारी कांग्रेगेशन को यहां प्यासा मारने के लिए ले आया? सेकंड में भूल जाते थे कि यहोवा हमारे साथ है। बार बार भूल जाते थे। बार बार वो परमेश्वर का विरोध करते थे, मूसा का विरोध करते थे। क्या यहोवा उनके साथ साथ नहीं था? दिन में बादल बनकर उनके ऊपर चलता था और रात को आग का खंभा बनकर उनकी सुरक्षा करता था। दिन में बादल, क्योंकि मरुस्थल में आप चल नहीं सकते। वहां दोपहर का टेम्परेचर 60-65 डिग्री तक पहुंच जाता है। हम यहाँ 40 डिग्री बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर ने उनके ऊपर बादल बनकर चला, ऐसा बादल जो उनको ठंडक देता था। परमेश्वर 40 साल दिन और रात 24/7 उनके साथ था। पर आप जानते हैं उनमें से कितने लोग कनान देश पहुंचे? सिर्फ 2 लोग। आप जानते हैं ये लोग क्यों नहीं पहुंच सके? इनका अलाइनमेंट सही नहीं था। और इनका अलाइनमेंट सही क्यों नहीं था, वो भी हमें देखना है। वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम परमेश्वर के साथ अपने आप को सही रिश्ते में नहीं ला पाते? मत्ती रचित सुसमाचार की किताब खोलेंगे, 5वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 23 और 24 पढ़ेंगे। उसका 23 और 24 जिसको मिल गया हो बाइबल खोल के पढ़ सकता है। हालेलुया। और वहाँ तू स्मरण करे, तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है तो अपनी भेंट नई बेटी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है परमेश्वर के वचन में वो लिखा है, प्रभु कहता है कि जब कभी तू अपनी भेंट वेदी पर लेकर आए और तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के प्रति तेरे मन में कुछ है, तो तू क्या कर, अपनी भेंट को वहीं वेदी पे छोड़ दे और जाकर पहले क्या कर, अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। ये वो कारण है जिसकी वजह से हमारा परमेश्वर के साथ सही रिलेशन नहीं बन पाता। यह है कड़वाहट। इजरायली लोग उस कड़वाहट में जी रहे थे और इस कड़वाहट ने उनको यहाँ तक खत्म कर दिया कि उनमें से कोई भी 2 लोगों को छोड़कर, यहोशू और कालेब को छोड़कर, कोई कनान देश प्रवेश नहीं कर पाया। कारण क्या था? कड़वाहट। और ये कड़वाहट हमारे जीवन में आती कहाँ से है? ये कड़वाहट का जो कारण है वो ये है कि हम अपने किसी आदमी को हम क्षमा करने में बहुत देर करते हैं। हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते। और हम लोगों को क्षमा क्यों नहीं कर पाते? उसके पीछे रीजन होता है कि हमें उसके द्वारा चोट मिलती है, ऐसी चोट जो हमारे जीवन में घाव कर जाती है। और ये चोट कहाँ से आती है?
ये चोट आती है हमारे अंदर अहंकार और घमंड की वजह से। जब कोई हमें सच्ची बात बोलता है तो हमें चोट लगती है, और जब हमें चोट लगती है तब हम उस बंदे के प्रति नफरत हमारे अंदर आ जाती है, घृणा आ जाती है, और हम उसे माफ भी नहीं करना चाहते। क्योंकि आपने कई बार सुना हुआ कि मैं तो क्या तुझे फलाना भी ऊपर वाला भी तुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? ऊपर वाला आपको कब माफ करेगा? जब आप माफ करना सीखेंगे। जब तक आप माफ नहीं करेंगे तब तक आपको माफ नहीं किया जाएगा, आपके पाप भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। इसलिए जो हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी रुकावट है परमेश्वर के साथ अलाइनमेंट होने का, वो है कड़वाहट। और कड़वाहट का पीछे कारण है माफ न करना। माफ न करने के पीछे कारण है आपके जीवन में किसी व्यक्ति के द्वारा भयानक चोट, कोई सच बात आपको बोल दी, कोई ऐसी बात बोल दी जिससे आपको चोट लगी और उस चोट ने आपको कठोर बना दिया। उसको माफ करने के लिए आप उसका शकल तक नहीं देखना चाहते, आप उससे बातचीत करना नहीं चाहते। जब वो आपको देखता है, जब आप उससे मिलते हैं तो आप उसको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, जाके सॉरी बोलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहते सॉरी? क्योंकि घमंड है। आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे कठिन काम माफ़ी मांगना और माफ़ करना है, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। और यही एक काम है जिसके लिए आपको सचमुच हिम्मत की ज़रूरत होती है। बाकी कामों में हिम्मत की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही हो जाते हैं। लड़ने झगड़ने के लिए हिम्मत की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपके अंदर बसा हुआ है। वो लड़ने झगड़ने के लिए हमें किसी हिम्मत ताकत की ज़रूरत नहीं होती। हम लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, पर माफ़ करने का गुण हमारे अंदर है नहीं। वो हमें लेना पड़ता है और वो प्रभु से मिलता है हमें। पावर ऑफ फॉरगिवनेस यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आती है। हमारे अंदर वो कैरेक्टर है ही नहीं कि हम किसी को माफ़ कर सकें, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, अपना जीवन उसे देते हैं, तभी पावर हमारे जीवन में आती है, क्षमा करने की सामर्थ्य हमें मिलती है। और जब आप क्षमा करना सीख जाते हैं तो आपके जीवन में न घमंड रहता है, न अहंकार रहती है, और न आपको कभी किसी बात से ठेस लगेगी, न आपको कभी किसी बात से ठोकर लगेगी। तो मेरे भाई बहनों, मसीह यीशु के अति प्रियो, अगर आपको प्रभु के साथ अपना रिलेशनशिप सही रखना है तो आपको ज़रूरत है कि अलाइनमेंट में आने से पहले ये जो आड़ी तिरछी ज़िंदगी होगी, कड़वाहट की वजह से, माफ़ न करने की वजह से, चोट घमंड की वजह से, इनको निकालें अपने जीवन से, और हम अपने हृदय को नम्र दीन करें, लोगों को माफ़ करें, किसी के प्रति कोई कड़वाहट अपने जीवन में न रखें, कोई कुड़कुड़ाहट न रखें, कोई कंप्लेंट न रखें। आप जानते हैं इजरायली लोग डे एंड नाइट कंप्लेंट ही करते रहते थे, और उनकी कंप्लेंट इतनी भारी थी कि जब देखो कंप्लेंट कंप्लेंट और कंप्लेंट। इसलिए आप और मुझे इस बात को समझना है कि हमारे जीवन में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए परमेश्वर के साथ, हमारे जीवन में कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। हमेशा धन्यवादी पोजीशन में रहे, हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद करें। और जब आपके जीवन से कड़वाहट शुरू हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और आपका मन क्लीन हो जाएगा, हर एक व्यक्ति के प्रति आपके मन में कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई द्वेष नहीं, और सबके साथ आपका रिलेशन ठीक हो गया, तब आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ भी ठीक होगा। और इस रिलेशन को और परफेक्टली सही करने के लिए 3 बातें आपको सीखनी हैं कि ये कड़वाहट ख़त्म करने के बाद अब आपको अपने जीवन में परमेश्वर के साथ कुछ सिस्टम सेट करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, हम कैसे सही अलाइनमेंट में आए। ये चीज़ तो थी जो रुकावट डालती है, ये वो बात थी कड़वाहट और कुड़कुड़ाना और कंप्लेंट करना, हमेशा निंदा करना, हमेशा दोष लगाना, हमेशा द्वेष करना,
ये वो बातें हैं जो आप और परमेश्वर के बीच में सही रिश्ते को बनने से रुकावट डालती है, और आप और परमेश्वर के बीच में रिश्ता नहीं बन पाता। बहुत दुआएं करते हम लोग, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन इस कड़ाहट की वजह से हमारा दुआ करना, हमारा बाइबल पढ़ना, हमारा कुछ भी आध्यात्मिक कार्य करना बेकार है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कड़वाहट को दूर करें और अपने आप को परमेश्वर के साथ राइट रिलेशनशिप में लेकर आएं। तो यहूदा की पत्री खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य से पहले आती है और उसमें एक ही चैप्टर है, उसका 20 और 21 पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री एक ही अध्याय उसमें है, फर्स्ट चैप्टर, उसका 20 और 21। यहाँ पे 3 बातें हैं जो हमें करनी हैं और अपने जीवन में सीखनी है कि हम कैसे अपने आप को परमेश्वर के साथ सही रिलेशनशिप में रखें। जिसको मिल गया पढ़ दीजिएगा। और हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे 3 बातें हैं। पहली बात है आपका अति पवित्र विश्वास, और दूसरी बात है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो, और तीसरी बात है कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। और जब आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम में अपने आप को बनाए रखोगे तो कड़वाहट कभी नहीं आएगी, उसके लिए जगह ही नहीं होगी आपकी लाइफ में। तो सबसे पहली बात जो है वो है अति पवित्र विश्वास, मोस्ट होली फेथ। क्या होता है ये मोस्ट होली फेथ? का मतलब क्या है वो हमें समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा विश्वास कैसा होना चाहिए? एक बच्चे के समान। कैसे विश्वास होना चाहिए? एक बच्चे के समान। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं हम उनको हवा में उछालते हैं, और जब हम उन्हें हवा में उछालते हैं वो डरते नहीं, वो हंसते हैं, वो खिलखिला के हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि उनको विश्वास है कि जो बंदा मुझे उछाल रहा है मेरा पिता है और ये मुझे गिरने नहीं देगा, मैं इसके हाथों में सुरक्षित हूं, ये जो कुछ मेरे साथ कर रहा है गलत नहीं है। हम जब छोटे होते थे हमारे डैडी, हमारे पापा हमें बोलते थे जंप, और हम कर जाते थे। वो हमें कुछ बोलते हम कर जाते थे, खुशी खुशी हंसते हुए। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि जब तक तुम्हारा विश्वास एक छोटे बच्चे के समान न हो तुम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। और यह है वो मोस्ट होली फेथ। जब तक आपका विश्वास एक छोटे बच्चे के समान न हो। बहुत बड़ी बात है, गौर से समझिएगा इस बात को। क्या है छोटे बच्चे का विश्वास? वो आप पे कुछ भी विश्वास कर ले तो अपने पापा पे पूर्ण विश्वास रखता है। वो अपने आप को अपने पापा के साथ सुरक्षित महसूस करता है। जब उसका पापा उसके साथ होता है वो किसी से डरता नहीं, उसके मन में कोई डर नहीं होता, क्योंकि उसको पता है उसका पापा उसके साथ खड़ा है। इसे कहते हैं मोस्ट होली फेथ। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई लालच नहीं, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मोस्ट होली फेथ, पवित्र विश्वास, अति पवित्र विश्वास जिसमें कोई द्वेषी नहीं है। अदरवाइज हमारा विश्वास तो है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। बस यही विश्वास है हमारे पास, प्रभु हमें ये दे देगा, हम प्रार्थना करेंगे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। इस विश्वास में थोड़ा बहुत स्वार्थ होता है, पर जो बच्चे का विश्वास होता है उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, बिल्कुल स्वार्थ नहीं होता है। और जिस विश्वास में स्वार्थ होता है वो विश्वासी है, लेकिन वो मोस्ट होली फेथ नहीं है। मोस्ट होली फेथ में आप परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में मांगते हैं। मोस्ट होली फेथ में
आप हमेशा परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, अपने आप से कुछ काम नहीं करते, आप भरोसा रखते हैं परमेश्वर जो करेंगे उस पर करने में आप इंटरेस्ट होते, उस काम को करने में आपको खुशी होती है ना। जैसे प्रभु का दास पौलुस कहता है कि मैं आनंदित हूँ, मैं हमेशा आनंदित हूँ, मैं तुमसे कहता आनंदित रहो। आप जानते हो एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, चैनों से बंधा हुआ है, वो कैसे आनंदित होगा? उसका आनंद का कारण कैसे होगा? कौन है उसका आनंद का कारण? क्योंकि पौलुस ने 100% अपने आप को समर्पित कर दिया था। यह है मोस्ट होली फेथ, जहां आपको दुनियावी चीज़ों के लिए आप डिमांड नहीं करते, जहां आप दुनियावी चीज़ों के लिए परमेश्वर के पीछे नहीं भागते। आप हमेशा इस बात की ताक में रहते हैं कि मैं प्रभु को खुश कैसे करूं। वो कौन सी बातें हैं जिनके द्वारा प्रभु खुश हो जाए। आप हमेशा उन बातों की खोज में रहते हैं। इसे कहते हैं मोस्ट होली फेथ। और जब आपके पास निस्वार्थ विश्वास होता है, आपके विश्वास में कोई द्वेष नहीं होता, कोई स्वार्थीपन नहीं होता है, परमेश्वर के साथ आपका प्रेम शुद्ध होता है, पवित्र होता है, आपका विश्वास में कोई खोट नहीं पाई जाती है, तब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत से लोग आपको सिखाते होंगे कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप तब तक पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं जब तक आपका विश्वास अति पवित्र न हो। जब तक आपके विश्वास में खोट है, आपके विश्वास में द्वेष है, आप काम नहीं कर सकते। अगर आपने बाइबल में पढ़ा तो लूका में एक औरत थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, और वो अपने मन में सोचती थी कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के कोने को ही छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वहां क्या हुआ? भीड़ के बीच में से वो निकली और उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, और यीशु मसीह ने एकदम से अपने चेलों से पूछा, भाई किसने मुझे छुआ? तो चेलों ने कहा, प्रभु तो आप ही क्या बात कर रहे, दुनिया आपको टूट पड़ रही है, आपके ऊपर गिर पड़ रही है, और आप कहते किसने छुआ? कहता नहीं, किसी ने मुझे छुआ। और आप जानते किसने छुआ उसको? उस औरत के विश्वास ने यीशु मसीह को छुआ। मोस्ट होली फेथ। यहाँ पे बेशक उसको चंगाई चाहिए थी, पर वो चंगाई के साथ उसका विश्वास ऐसा था जो बहुत पवित्र था, निष्कलंक था, और उसने अपने आप को छुपाया नहीं। जब प्रभु ने पूछा, उसने छुपाया नहीं, वो सामने आ गई, है ना। और एक हम सेंचुरियन के बारे में पढ़ते, एक सूबेदार जिसका दास बीमार था, उसने यीशु मसीह को इनविटेशन दिया, आओ मेरे दास के लिए आप उसे छुओ, दुआ करो। पर जब प्रभु उसके नजदीक पहुंचा तो सर झुका के खड़ा होकर कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर के नीचे आ सको, आप एक शब्द कह दो। और आपने वो कहानी पढ़ी है, वो घटना आपने देखी है। और प्रभु ने क्या बोला? मैंने पूरे इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। और आगे भी आप पढ़ लेना क्या लिखा है। वहां लिखा है कि राज्य के संतान बाहर निकाल दी जाएगी, और इस तरह के विश्वास वाले लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। मोस्ट होली फेथ। जब आपका विश्वास एकदम पक्का हो गया, आपका विश्वास में कोई स्वार्थ नहीं है, आपके विश्वास में कोई द्वेष नहीं है, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके होलीनेस के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं, तब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। रोमियो 8 अध्याय उसका 26 और 27 पढ़िए। रोमियो 8 अध्याय, और यहाँ आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना कैसे करते हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है,
क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयाने से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। इसे कहते हैं हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। तो जब आपके पास मोस्ट होली फेथ होगा तो आपकी इच्छा खत्म, आपका वहां कोई डिजायर नहीं, आपका कोई स्वार्थ ही नहीं। अब यहाँ पे अब आत्मा आपके साथ काम करता है, तब पवित्र आत्मा आपके साथ काम करता है। और यहाँ लिखा है कि हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करें, लेकिन आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर ऐसी आहें भर भर के प्रार्थना करता है जो हमारे बयाने से बाहर है, जो हमारे समझ से बाहर है, जिसे हम समझ नहीं सकते। उस समझ से बाहर आत्मा हमारी पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ प्रार्थना करता है। और तब हम इसे कहते हैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। जब तक हमारा विश्वास पवित्र नहीं है, हमारे विश्वास में खोट है, हमारे विश्वास में स्वार्थीपन है, तो हम आत्मा में प्रार्थना नहीं कर सकते। तब हम शरीर में प्रार्थना करते हैं। पर अब यहां पे वो कहता है कि अब हम नहीं जानते, तो यहां पे हम आत्मा में कैसे प्रार्थना करनी है हम सीखते हैं, क्योंकि वो लिखा है कि बयाने से बाहर वो आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। किसके लिए? परमेश्वर के पवित्र लोगों के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और इसे हम कहते हैं आत्मा में प्रार्थना करना। हमें समझना है अलाइनमेंट में आने के लिए, और सही तरीके से अलाइनमेंट में आने के लिए पवित्र विश्वास की जरूरत है और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने की जरूरत है। और जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो तीसरी बात है परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। तो आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम कैसे आता है? रोमियो 5 अध्याय खोलेंगे और उसका 5 का 5 पढ़ेंगे। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ जी, हालेलुया। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम कहाँ डाला गया है? हमारे हृदयों में। अब आपके पास पवित्र विश्वास है, पवित्र आत्मा है। अब उसी आत्मा के द्वारा आपके हृदय में परमेश्वर के प्रेम को उंडेला गया है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत आयत के साथ उंडेला गया है। और यही प्रेम जो आपके अंदर उंडेला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, यही आपको परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए मदद करता है, ताकि आप यीशु मसीह में अनंत जीवन को पकड़े रहो, है ना। अगर आप यूहन्ना 15 अध्याय पढ़ते होंगे रोज, तो वहां लिखा है कि मेरे प्रेम में बने रहो। और कैसे बने रहो वहां साफ लिखा हुआ है, कैसे उसके प्रेम में हमें बने रहना है। प्रेम में बने रहने का मतलब उसकी आज्ञा पालन करना। जिस व्यक्ति से हम प्यार करते हैं हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और हमें जब हम प्रभु के प्रेम में होंगे तो हमें जो भी वो बोलेगा हम उसे करने में हमें खुशी होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति से हमें प्रेम है उस व्यक्ति के लिए हम कुछ भी करते हैं। हम अपने बच्चों से जब प्रेम रखते हैं, हमारे बच्चे जायज नाजायज कुछ भी मांग करते हैं, आप पूरा करते हो। आप उन्हें नाराज नहीं देखना चाहते, आप अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। तो जिस व्यक्ति के साथ हमारा प्रेम होता है हम उसके लिए कुछ भी करेंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि प्रभु का प्रेम मुझे विवश करता है। सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु का प्रेम मुझे विवश करता है। प्रभु का कार्य करने के लिए प्रभु का प्रेम मुझे विवश करता है। आज आपके सामने मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये प्रभु का प्रेम मुझे विवश करता है। मैं फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं देर देर तक बैठ सकूँ, देर देर तक खड़ा रह सकूँ, इधर उधर जा सकूँ, ट्रैवलिंग कर सकूँ,
लेकिन ये प्रभु का प्रेम है जो मुझे विवश करता है जाने के लिए, मुझे विवश करता है लोगों को प्रभु का कलाम सुनाने के लिए। मैं अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने नाम की महिमा पाने के लिए सब नहीं करता हूँ। मैं सब करता हूँ अपनी मर्जी से नहीं, प्रभु का प्रेम मुझे विवश करता है। उसका प्रेम हमें विवश करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये 3 बातें अगर आपके जीवन में हैं तो आपको प्रभु से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई आपको परमेश्वर से सेपरेट नहीं कर सकता। बाइबल में रोमियो 8 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। न तलवार, न नंगाई, न भूख, न अकाल, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न पावर्स, कोई भी नहीं, न धरती पर न आकाश में। Nobody can separate us from the love of God which is in Christ Jesus। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अलाइनमेंट में आना और उसमें बने रहना बहुत जरूरत है। ये वो 3 बातें हैं जो आपको हमेशा अलाइनमेंट में बनाए रखते हैं। जब ये 3 बातें आपके जीवन में होंगी तो आप अनंत जीवन को थामे रहेंगे। आपके जीवन से अनंत जीवन कभी स्लिप नहीं होगा, आप कभी उसे छोड़ नहीं पाएंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप अपनी सिचुएशन को मत देखिए, आपकी परिस्थितियों के ऊपर गौर मत कीजिए। गौर कीजिए कि आप इस चीज को कैसे पा सकेंगे, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और प्रभु यीशु मसीह ने आपको पाने के लिए सब कुछ खो दिया। बहुत से लोग कहते हैं हमने प्रभु के लिए ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, हमने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे प्रियो, आपने कुछ नहीं छोड़ा, जो कुछ छोड़ा उसने छोड़ा। वो स्वर्ग को छोड़ के आ गया हम जैसे लोगों के लिए। प्रभु ने जो कुर्बानी की है उसके आगे हमारी कुर्बानी कुछ नहीं है। हमने कुछ नहीं छोड़ा। जो प्रभु ने हमारे लिए त्याग किया, जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, बाइबल कहती थी यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, देखो उसका प्रेम, ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। यह है प्रेम, हमारे लिए दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और 17 में लिखा, इसलिए नहीं भेजा कि वो हम पर दोष लगाए, पर इसलिए भेजा कि हम उसके द्वारा उद्धार पाए। यहां दोष लगाने के लिए नहीं आया वो कि तुम पापी हो। उसे तो पता है हम पापी हैं, फिर भी हमें ये बोलने के लिए नहीं आया भाई तू पापी आ जा। उसने हमें मन फिराव का संदेश दिया। उसने हमें कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हमने मन फिरा दिया। मन फिराने का मतलब होता है दुनिया से छोड़कर प्रभु के पीछे चलना। दुनिया में क्या है, शरीर के काम है, और प्रभु में आत्मिक काम है। यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैं बोलता हूँ शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। यीशु मसीह नया नियम टोटल आत्मिक है। यहाँ शरीर की कोई बात है ही नहीं। यहाँ तो साफ लिखा है शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से दुश्मनी रखना है, पर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। हमें सीखना है, हमें समझना है, हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को सही रखना है। अलाइनमेंट, कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में। किसी किस्म के किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में नफरत, घृणा नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर नम्रता, दीनता होनी चाहिए। घमंड और अहंकार ये आपके जीवन में घृणा को पैदा करते हैं, हेट्रेट को पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं। चोट लगती है जब हम घमंडी होते, अहंकार होता है, हमें चोट लगती है। और घमंडी और अहंकारी आदमी किसी को कुछ नहीं समझते। इसलिए हमें याद रखिए कि अगर आपको प्रभु के साथ सही अलाइनमेंट में आना है तो आपका विश्वास पे कार्य कीजिए। अपने विश्वास को सही डायरेक्शन में लेकर आइए। ये मांगने की सेवकाई खत्म कीजिए। बहुत से लोग आज भी प्रार्थना करते हैं हमारे घर में सुख शांति आए। प्रभु ने आपको वो शांति दी है जिसे जगत नहीं दे सकता। अपनी प्रभु की शांति में बने रहिए।
है ना। आपके साथ क्या चल रहा है उसको छोड़ फोकस न कीजिए, यीशु मसीह के ऊपर फोकस कीजिए। उस विश्वास पे, अपने विश्वास पे कार्य कीजिए और प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे वो पवित्र विश्वास दे, मेरे विश्वास को बढ़ा, मुझे विश्वास की मजबूती दे, मेरा विश्वास पवित्र हो, उसमें कोई स्वार्थ ना हो, उसमें कोई लोभ लालच ना हो। प्रभु हमारा विश्वास अति पवित्र होना चाहिए। हमारा परमेश्वर अति पवित्र है, हमारा विश्वास भी अति पवित्र है और उस विश्वास में प्रार्थना भी पवित्र आत्मा के द्वारा, वो भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार। और इसे कहते हैं हम परफेक्ट अलाइनमेंट विद गॉड। ये है तो आप हनोक की तरह खुदा के साथ चल रहे हैं। ये है खुदा तो चल रहा है, पर अगर आप इन चीज़ों पे अमल करोगे, इस तरह की अपने जीवन शैली को बनाओगे, तो आप खुदा के साथ चलोगे और तब खुदा अपने मन की बात आप पे प्रकट करेगा, है ना। क्योंकि जो लोग मोहब्बत रखते हैं, परमेश्वर उन पर सब कुछ प्रकट करता है। वही बातें उसने उन्हीं लोगों के लिए तैयार की हुई है। यहोवा के भेद वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, है ना। कुरिन्थियों 2:9 में साफ लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो किसी को समझ नहीं आई, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए वो तैयार की हुई। वही बातें उसने उन लोगों के लिए तैयार की जो उससे मोहब्बत रखते हैं। कौन सी बातें जो आंखें नहीं देख सकी, लोग नहीं देख सके, जिनको लोग नहीं सुन सके, जिन बातों को आप सुनोगे, आप देखोगे, आप समझोगे, उसे कहते हैं वो लोग जो अलाइनमेंट में हैं। वही लोग, उन्हीं के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करता है। इन बातों के द्वारा आपका और परमेश्वर के बीच में कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाता है। और जब आपके और परमेश्वर के बीच में कोई गैप नहीं होता है, तब परमेश्वर अपने दिल की बातें आप पे प्रकट करता है। क्योंकि हम तो प्रार्थना में अपनी चीज़ें मांग के आमीन बोल के भाग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की बात सुनना नहीं चाहते। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं। हमने अपनी बातें सुना दी, अब उसका भी तो नंबर है कि उसकी बातें भी सुने। आमीन करके ख़त्म करके मत भागिए। अब कहिए प्रभु मैंने अपने दिल की बात बता दी, अब आप अपनी बात बताओ, आपके दिल में क्या है। कभी इस बात को भी सोचिए कि प्रभु का दिल में क्या है। हमेशा अपनी दिल की बात हम सुना देते हैं, पर कई बार हम दूसरों के दिल की बात नहीं सुनते। अपना दुख दर्द हम प्रभु को बता देते हैं। कभी उसका दुख दर्द भी समझें, उसके बोझ को भी समझें। हमारे लिए बहुत जरूरी है ये अलाइनमेंट, सही संबंध प्रभु के साथ। एलिया नबी का वचन, एलिया नबी कहता है कि सेना के यहोवा की धुन मुझे खा गई। उसे सेनाओं के यहोवा के लिए धुन थी, गजब धुन थी उसकी। जब तक आप संसार की बातों में, संसारिक बातों में रहेंगे, शायद आप वो धुन न पा सको। पर जिस दिन आपकी खोज बदल जाएगी, आपकी धुन बदल जाएगी, दुनिया से प्रभु की तरफ लग जाएगी, खुदाबंद की आवाज़ सुन सकोगे। यूहन्ना 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सच्चा चरवाहा मैं हूँ और मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं। तो कौन सी भेड़ें हैं जो प्रभु की आवाज़ को सुनती हैं, वो आपको सोचना पड़ेगा। वो कौन सी भेड़ है जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु की आवाज़ को सुनती है। वो आगे वो कहता है कि वो किसी अजनबी के शब्द को नहीं पहचानती। गौर फरमाइएगा इस बात पे, क्या लिखा है कि वो अजनबी के शब्द को नहीं पहचानती, वो सिर्फ अपने चरवाहे की आवाज़ को सुनती है और सिर्फ उसे पहचानती है। यूट्यूब पे आप वीडियो दे सकते हैं। बहुत सारी भेड़ें थी और मिमिक्री करने वाले लोगों ने उस चरवाहे की मिमिक्री की और भेड़ों को बुलाने के लिए सेम साउंड किया,
पर एक भी भेड़ नहीं आई। पर जब चरवाहा खुद खड़ा हुआ और उसने वो आवाज लगाई तो सारी भेड़ उसके पास इकट्ठा हो गई। आप देख सकते हैं यूट्यूब में वो वीडियो है। उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हो कि उन मिमिक्री करने वालों ने सेम साउंड किया, पर भेड़ उनकी आवाज सुन के नहीं आई। पर जब उस चरवाहे ने किया जिसको भेड़ थी, वो तुरंत आ गई, क्योंकि भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को सुनती हैं। अगर एक मसीह व्यक्ति अपने प्रभु की आवाज को नहीं सुनता तो फिर तो कुछ गड़बड़ है। अगर वो अपने प्रभु की बात नहीं सुनता, उसकी आवाज को नहीं सुनता, तो फिर उस मसीह व्यक्ति के जीवन में कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब वो सही अलाइनमेंट में नहीं है, वो भेड़शाला से आउट हो चुका है ना। इसलिए भजन संहिता 23 अध्याय में लिखा, तेरे सोटे तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। मेरे भाई, वो लट्ठा वो है जो, वो डंडा वो है जो आपको भेड़शाला के अंदर डंडा लगा के अंदर लाता है, ताड़ना करता है, आपको बाहर नहीं जाने देता। ये सोटा ऐसा नहीं है। दाऊद ऐसे नहीं कह रहा कि शांति मिलती है। डंडा लगने से शांति नहीं, तकलीफ होती है, पेन मिलता है, पर उसे शांति मिलती है। जो यहोवा को खोजी है ना, वो यहोवा की ताड़ना से उन्हें शांति मिलती है। तो जो लोग अलाइनमेंट में होते हैं, ताड़ना भी उन्हीं की होती है, डंडा उन्हीं को लगता है, सोटा उन्हीं को लगता है, कि ताकि वो बाहर न जाए। खुदाबंद हमें डिसिप्लिन करता है कि हम उसके अलाइनमेंट में बने रहें। अलाइनमेंट में बने रहने के लिए बार बार वर्कशॉप जाना पड़ता है, उसको चेक करने के लिए बार बार। इसी तरह खुदाबंद की वर्कशॉप में हम बार बार हमें जाना पड़ता है, खुदाबंद की वर्कशॉप में, और वो हमारा अलाइनमेंट करता रहता है। कहीं से ये जो मेरा बनाया हुआ व्यक्ति है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। वो बराबर अपने अलाइनमेंट में हमें चेक करता रहता है, और हमें ज़रूरत है कि हम उसकी वर्कशॉप में जाएं और अपना अलाइनमेंट बराबर करते रहें, अपने आप को बराबर उसके आत्मा के द्वारा अपने आप को जांचते रहें। हम दूसरों को न जांचें, दूसरों को जज न करें, दूसरों को दोष न लगाएं, अपने आप को देखें, अपने जीवन में झांकें, और फिर आपको कभी भी आप प्रभु के अलाइनमेंट से दूर नहीं हो सकते। आमीन।